यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट हैं और ये गेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ, इनका नाम है राकेश बलोखरा। राकेश एक सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं, लेकिन इनको आज यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि इनका गाया हुआ हनुमान चालीसा मैंने सुना और मैं इनकी फैन हो गई। तो बहुत अच्छा गाते हैं और हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो आर्ट है, जो सिंगिंग है, उसके हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे आपको बताया, राकेश जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you. Thank you so much for having me. It's an honor for me to be here. थैंक यू सो मच सर, ऑनर फॉर मी कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैं आपसे सबसे पहले तो उसी पर बात करूँगी कि जिसके वजह से आपसे जो है वो आज मुलाकात हो रही है और मैंने कहा कि आपको बुलाया जाए। और सर, जो आपने हनुमान चालीसा गा दिया है और हम अभी अपने व्यूअर्स को भी जो है वो सुनवाएँगे और दिखाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपके वाई टीवी चैनल पर वो मौजूद है। तो जब मैंने पहली बार सुना, और वो पहली बार ही मैंने हनुमान चालीसा सुना, उससे पहले नहीं सुना हुआ था। बहुत अमेज़िंग। अच्छा, उसकी जो एक व्यूअर्स को बताएँ जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम बहुत बचपन में या कभी एक गाना चला करता था शंकर महादेव का, आई थिंक ब्रेथलेस। और वो ब्रेथलेस इस तरह था कि उसको इस तरह इसलिए बोला जाता था, वो कभी जो कभी मैं आया था और यूँ मुला कुछ इस तरह की उसके अंदर चीज़ें थी, आपको याद होगा। तो वो उन्होंने Yeah. एक ही साँस में सारा गाया था और बड़ा मशहूर हुआ था वो। तो ये जो हनुमान चालीसा है, आपने क्या ये भी अ, उसी तरीके से गाया है, वही रिदम है और ब्रेथलेस हम इसको बोलेंगे? ओवर टू यू। जी 100%. तो शंकर महादेवन हिमसेल्फ इज अ लेजेंड ऑब्वियसली. तो उन्होंने तो शायद एक पूरे ब्रेथ में ही वो गाना गा भी दिया हो. मगर जो मॉडल है दैट इज स्टिल ब्रेथलेस. रिदम इज डिफरेंट. मगर इसका सिर्फ स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग इज स्लाइटली डिफरेंट. तो ऐसा नहीं है, मतलब आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैंने एक सांस में ये नहीं गाया. एंड भगवान करे कभी ऐसे ही ऐसी कैपेबिलिटी बन जाए कि तुम 3 मिनट का गाना एक सांस में गा सको. मगर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो अगर मैं कभी बिना सांस तोड़े गाने की ट्राई करता हूँ तो आई हैव टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 ब्रेथ्स टू कंप्लीट पूरा हनुमान चालीसा. मगर so this is obviously inspired by Shankar Mahadevan 100%. And the goal, एक्चुअली कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं था कि इसको हमने ऐसे ही रिकॉर्ड करना है. But it was a very magical story about how Hanuman Chalisa even came into the picture. So I can talk a little bit about that. So I'm a singer songwriter. I have been writing my own songs and I've been trying uh, to get into it a little more. मगर from a different perspective, because मेरे को ये लगता है कि मैंने गाने लिखने 10 साल पहले 15 साल पहले शुरू कर दिए थे. मगर गाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी आवाज बहुत भारी है. तो ग्रोइंग अप आई थिंक इट वाज ऑलवेज पुट इन योर माइंड बाय सोसाइटी कि भाई मोटी आवाज वाला तो बंदा गा ही नहीं सकता. तुम्हारे को तो गाने के लिए यू नीड टू हैव दैट हाई पिच वॉइस एंड ओनली देन इट इज पॉसिबल. तो काफी आई वाज लाइक नॉट इवन कंसिडरिंग कि मैंने गाना गाना शुरू करना है. मगर क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं ऑलरेडी. एंड व्हेन माय ग्रैंडफादर नाना जी की मेरे जब डेथ हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी गजलें लिखी हुई थी उर्दू में. और शेरो शायरी भी बहुत सारी अच्छा। लिखी हुई थी. अब हम छोटे होते थे तो छोटे होते में ना तो हमारे को गजलों का कोई शौक होता है ना शेरो शायरी सुनने का शौक शौक होता है. तो वो कभी बोलते भी थे तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि नाना जी क्या कर रहे हैं. एंड यू आर इन मगर उनकी चंडीगढ़ एट दैट टाइम, चंडीगढ़ आई से है वाज ना इन आपका ताल्लुक? जी। हाँ जी, जी। चंडीगढ़ एंड शिमला. सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला, बट माय होल ओके। फैमिली इज इन चंडीगढ़. तो वी आर इन ओके। चंडीगढ़. आपसे जानना चाहेंगे कि जो हनुमान चालीसा है, वो भी क्या आपने यही सोचा कि कोई स्पिरिचुअल थिंग, क्योंकि आप लग रहे हैं कि स्पिरिचुअल आपकी थिंकिंग है, आप हैं अंदर से इंसान, यही सोच के गाया? और मैंने देखा कि आपके यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा जो आपने गाया, बहुत अमेजिंग आपने गाया है। मैं अभी व्यूअर्स आपको सुनवाती हूँ, दिखाती हूँ, डोंट वरी। इनसे थैंक यू. इजाजत लेंगे कि ये तो कॉपीराइट का वो हटा लें तो फिर। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हनुमान चालीसा की आप हमें ये भी बताइए कि कैसे सोचा और ये गाया। और 7 लाख से ज्यादा आपके, मेरा ख्याल है कि वहां पे आपको व्यूज हो चुके हैं। और हनुमान चालीसा की जो एक सिग्निफिकेंस है, वो भी प्लीज हमें एलोबोरेट कीजिए हमारे लिए। ठीक है.
तो बेसिकली एक मेरा फ्रेंड है, अमेरिका में ही है, अमेरिकन ही है। उसने ही बेसिकली प्रोड्यूसेस म्यूजिक। वो कीबोर्ड बजाता है, डिजिटल म्यूजिक क्रिएट करता है। तो उसने मुझे एक फाइल क्रिएट करके भेजी थी अराउंड 6 महीने पहले, हनुमान चालीसा रिकॉर्ड करने से। यार मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, अगर तुम्हें कुछ यूज करना हो तो फिर तुम इसको कर सकते हो, और समथिंग अलोंग दोज लाइंस। तो मैंने कहा था ठीक है, आई विल कीप इट। तो वो बहुत बड़ी फाइल थी, मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई थी। मैंने पहले सुनी होगी एक दो बार, कुछ समझ नहीं आया कि इसको कैसे यूज करना है। फिर एक दिन आई वाज ट्राइंग टू क्लीन अप माय कंप्यूटर एंड वो फाइल सामने पड़ी हुई थी, तो मैंने वो फाइल को क्लिक किया। और उस दिन, जिस दिन ये सब प्रोसेस शुरू हुआ है, उससे थोड़े दिन पहले से ही काफी सारी चीजें, कुछ एनर्जी मेरे घर में, मेरे अराउंड काफी कुछ चेंज हो रहा, फील हो रहा था मेरे को। देख, सम थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे ऑल ऑफ अ सडन मेरा नॉन वेजिटेरियन खाने से सोच नॉन वेजिटेरियन खाने के बारे में सोच के मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार कुछ समथिंग इज नॉट राइट, आई कैन नॉट ईट दिस, है ना। ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई थी। या कभी ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं दोस्तों के साथ, तो हो गया था कि नहीं 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 यार, ये नहीं करना है मेरे को, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, एंड देयर वाज नो रीजन, जस्ट लाइक दैट। एंड मैं सोचने पे ही तबीयत खराब होने लगी थी, ऐसा होने लग गया था। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। ये एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री ही रहेगी हमेशा। तो जब मैंने वो गाना सुना पहली बार, म्यूजिक उसका जब प्ले किया, तो इस इंटेंशन से किया था कि मैं इसके ऊपर कोई इंडियन क्लासिकल टोन डालूंगा। आई वांट टू डू सम आलाप या कोई राग, क्योंकि मैं क्लासिकल में वही सीख रहा हूँ। तो आई वाज थिंकिंग कि आई कैन प्ले विद दिस एंड मेक समथिंग। जीरो इंटेंशन अबाउट हनुमान चालीसा, नॉट इवन अ थॉट इन माय माइंड। आई जैसे ही मैंने वो म्यूजिक प्ले किया, हनुमान चालीसा जस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ मी। मैंने नेचुरली वही गानी शुरू कर दी। और मेरे को तो याद भी नहीं थी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज पढ़ता हूँ। मगर हम जब शुरू शुरू में हमारे स्कूल में, इंडिया में, एक रिचुअल होता था हर सुबह, क्योंकि हमारा स्कूल जो था वो जाखू मंदिर के नीचे था। तो वहां पे एक रिचुअल था कि सब अपनी एक पॉकेट हनुमान चालीसा लेके आएंगे, असेंबली में खड़े होके एवरीबडी विल सिंग दैट। तो बचपन में वो सुनी हुई थी, मन के अंदर बसी हुई थी। आई डिड नॉट रियलाइज कि इतना उसका इम्पैक्ट होगा, बट इट वाज देयर। तो जैसे ही वो सुनना शुरू किया, तो मुझे लगा यार ये तो म्यूजिक और हनुमान चालीसा ही है। नाउ आई नीड टू डू इट। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड देन, क्योंकि अब एक वोकल रेंज होती है सिंगिंग में ना आपकी, एक कि आप कितना लो जा सकते हो, कितना हाई जा सकते हो। तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट हनुमान चालीसा, व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग इट, इट केम बिलो माय नॉर्मल वोकिंग वोकल रेंज। जो मैं नोट्स पहले गा ही नहीं पाता था, वो नोट्स बड़े आराम से निकल रहे थे मेरे मुंह से अब। तो फिर मुझे लगा इसमें तो और भी थोड़ा सा एक डिवाइन इंटरवेंशन है, बिकॉज आई एम सिंगिंग फ्रॉम अ वॉइस दैट आई डोंट इवन हैव, जिसे मैंने आज तक कभी ना कुछ बोला है, ना मैंने कभी कभी गाना गाया है उस आवाज में। तो वो आवाज इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग फॉर हनुमान। एंड तो फिर ऑब्वियसली मैं मंदिर में गया। मैंने कहा पहले जाके पूछता हूँ कि क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं इसको गा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हर बंदे ने कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा किया होता है जो तुमको लगता है कि यार, जैसे कभी नॉन वेज खा लिया, कभी कुछ कर लिया, तो एम आई इवन वर्दी ऑफ सिंगिंग हनुमान चालीसा और नॉट। सो आई वेंट टू द मंदिर, एंड मन में अपने जैसे प्रे करते हैं, तो मैंने प्रे करके पूछा कि यार ऐसा, भगवान, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है मेरे मन में। एंड मैं आपको आपकी पूजा भी नहीं करता था अभी तक, तो ऐसा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ बुरा किया हो या बुरा बोला हो या एनीथिंग अलोंग दोज लाइन। रादर रिलीजन के हिसाब से मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट लाइक आई एम अ वेरी, माई बिलीफ सिस्टम इज वेरी ब्यूटिफुल इन मेनी वेज, बिकॉज आई सी एवरी रिलीजन एज वन रिलीजन। आई डोंट सी डिफरेंट रिलीजन्स की भाई ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, सिख है, कुछ भी, all one, because there is only one God, everybody is along those lines, right? So I've never been disrespectful towards any religious event or any religious entity or any belief system also. But खैर, उस दिन मैंने उनको पूछा कि यार, should I, can I please sing it, if I'm worthy of it, do you think it's okay? फिर क्या हुआ कि उस दिन रात को मेरे को फ्लैशबैक सपने में सारे के सारे आए। जब जैसे कभी मैं मंदिर गया, या मैंने मंदिर में माथा टेका, या कभी ड्राइव करते हुए तुम मंदिर क्रॉस कर रहे हो तो माथा टेक दिया, है ना, या कभी कुछ भी ऐसे ऐसे करके आया। एंड द ओनली थिंग दैट केम टू मी वाज दैट इफ यू फील दैट यू डन समथिंग, वैसे तो तुमने ऐसा कुछ बुरा, कोई वो नहीं है कि यू आर अ बैड पर्सन टू सिंग इट, मगर इफ यू फील
that you have that you want to be worthy of singing it and you want to be clean and pure in your heart, then just maintain that while the song is being recorded. So I said, okay, chalo, theek hai. Feeling that you have to record this thing, तो यहाँ पर एक environment वैसा बनाओ, pure environment, open the doors, let fresh wind and come in, sunlight में बैठो and then record it. So I recorded it, एक वर्जन रिकॉर्ड किया, सुना, ठीक नहीं लगा, दूसरा किया, और नुक्स निकले, ऐसे करते 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 करता रहा. Then finally, this one version that first version that I listened to and agreed with, तो मुझे लगा कि हाँ, अब it is sounding the way it should sound. वो मैंने सेव कर लिया as the latest version. फिर भी इंसान को हमेशा होता है कि यार इससे भी बेटर करना है, इससे बेटर करना है, राइट? सो आई केप्ट ट्राइंग टू डू इट इवन मोर. मगर मैं इसके आगे वाले वर्जन को रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया. ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ गा रहा हूँ. सुर में मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम प्रोबेबली डूइंग बेटर देन बिफोर आल्सो. कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि सब रिकॉर्डिंग चल रही है. द मोमेंट आई वुड स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग एंड प्ले, उसमें कुछ मफल आवाज आ रही थी या कभी आवाज ही नहीं आ रही है, कभी कुछ हो गया. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ साइन कि नाउ इट इज डन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अब जो ये है इसको ऐसे के ऐसे ही आप बात आगे बढ़ा दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, राइट? So it was more like that. But I feel कि Hanuman Chalisa is considered as one of the most powerful religious hymns in Hinduism, and primarily because of the structure that it has. Right, it is full of it is full of devotion. कि कितनी शिद्दत से हनुमान जी ने राम जी की पूजा की है, कैसे उन्होंने उनको he's devoted his entire life to his service. He's done everything that he could do. मतलब he's done unhuman things also in the stories that we hear. रामायण में जैसे पूरा का पूरा हनुमान जी का रोल है, बहुत strong रोल है of what he has done. But he has only done it because he worships Ram. There was nothing else. कोई उनका उनके कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं था. राम जी ने कुछ हनुमान जी को देना नहीं है ना? ऐसा कुछ था ही नहीं. It was just one-sided. I am your devotee, and nothing else in this world matters. To that extent that they say that हनुमान चालीसा, हनुमान जी की जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, जो उनकी एनर्जी है, you can never impress it by praying for him. आप उनका नाम ले लेके चाहे अपनी पूरी जिंदगी या काफी मल्टीपल जिंदगियां भी इंसान बैठा हनुमान की तपस्या करता रहे, ही विल नॉट इवन गिव यू टेंशन कि मेरे बारे में तुम कुछ बोल रहे हो, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट, हिज एनर्जी इज सच कि तुम अगर तुमने सिर्फ राम जी के बारे में कुछ बोल दिया, इफ यू जस्ट वर्शिप राम, देन हनुमान इज ऑलरेडी विद यू, बिकॉज उनके लिए तो राम से बड़ी कोई चीज नहीं है. तो हनुमान चालीसा इज वेरी पावरफुल फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, primarily that he is the biggest devotee of Rama. And then Tulsidas wrote it in 1600s, and he wrote it based on what he saw Hanuman as. तो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ उनको, उनकी स्ट्रेंथ, उनका एफर्ट्स, उनके जो जो चीजें उन्होंने राम जी के लिए की हैं, कैसे उनको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है. एंड लाइक 40 डिफरेंट वर्सेस जस्ट फॉर हनुमान. तो तभी चालीसा बोलते हैं उसको, बिकॉज इसमें 40 श्लोक हैं बेसिकली. एंड ईच वन ऑफ देम टॉक्स अबाउट इधर द ग्लोरी ऑफ हनुमान, his power, his strength, or his devotion for Ram. So that Okay. is the basic concept of Hanuman Chalisa. And इसकी beginning में they start with praising Ram because they want to tell Hanuman कि हम राम जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो तुम सुन सकते हो आके, right? So he can come and listen to it. So that is what it is, and it is extremely beautiful. And millions and billions of people every day recite it without a doubt. They wake up and they start their day by listening to Hanuman Chalisa or by singing it. And my goal was to make sure that I create something that is very full of energy and power, ताकि आपको थोड़ा सा सुनते हुए अच्छा भी लगे कि यार मैं कुछ अच्छे से गा रहा हूँ. एंड टाइम भी कम लगता है इसमें, बिकॉज इट इज ओनली 3.5 minutes लॉन्ग. तो इतना ज्यादा इट इज नॉट लाइक टू लॉन्ग कि आपको बहुत टाइम डेडिकेट करना है. तो 3 मिनट तो कोई भी गाना आपका सुनते हो 4 मिनट 5 मिनट का होता है. तो इट इज लेस देन अ लेंथ ऑफ अ सॉन्ग. So that was the basic concept of recording this song as such. Now the significance of Hanuman अब ऐसा है कि um, एक तो टॉक होती है रिलीजियस टॉक. ठीक है, उसके लिए तो मैं क्वालिफाइड हूँ नहीं, बिकॉज मैं इतना रिलीजन के अंदर डिटेल्ड मेरे को नहीं पता जो मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं
एनीथिंग दैट आई वुड से वुड बी जस्ट माय ओपिनियन कि भी मैंने ये सुना है ऐसा होता है तो ऐसा होता है ना, राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। मगर फ्रॉम दैट perspective we have heard that in every yug he has been there. He is a Chiranjeevi, one of the seven people who were or seven deities who were given the blessing to live till eternity. तो रामायण में भी he was there with Ram. महाभारत में when Krishna took avatar of Vishnu and came for महाभारत, उसमें भी जब उनकी जो महाभारत का मेन वो हुआ था युद्ध, प्राइमरीली गुड वर्सेस इविल, तो जो अर्जुन का रथ था, चैरियट, उसके ऊपर फ्लैग था, उस फ्लैग पे भी हनुमान जी थे। बिकॉज कृष्णा हैड गॉन टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि भाई अब इस बार भी आके हेल्प करो, बिकॉज दे बिलीव दैट I mean, it is believed that Ram was avatar of Vishnu and Krishna was also avatar of Vishnu, but the युग different थे, एक युग different था, फिर different युग था, right? तो वैसे था। मगर जो out of religion, like let's not talk about religion at all. तो अगर आप सोचो कि इस चीज को on a very self spiritual level, you want to understand what Hanuman Chalisa is, or why is it considered so powerful? तो उसका एक चीज है कि हनुमान जी को बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान। एंड पवन का मतलब होता है हवा, पुत्र का मतलब होता है बेटा, और हनुमान उनका नाम है। एंड हनुमान इज नोन टू बी द अवतार ऑफ शिवा, राइट? तो बेसिक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देर इज वन गॉड विच इज अनटच्ड बाय एवरीबडी। nobody can touch him, nobody can pray to him, nothing. If Brahman is just there, then everything in the universe applies to only one rule, and that rule is that you will take birth, you will live a life and you will die. ये तीन फेजेस जो हैं ये हर चीज को अप्लाई होते हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे नॉन लिविंग बीइंग है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इवन द यूनिवर्स इटसेल्फ वाज बोर्न, विल लिव एंड विल डाई। मतलब टाइम का ही सिर्फ डिफरेंस है कि कितना कितना टाइम होता है। तो बेस्ड ऑन जस्ट दीज थ्री प्रिंसिपल्स, जो बर्थ गिविंग एनर्जी है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो लाइफ है उनको हम विष्णु कहते हैं, जो डेथ है उनको शिवा कहते हैं, राइट? तो अगर आप एक स्पिरिचुअल नॉन रिलीजियस लेवल से सोचे इनको, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। तो हनुमान वाज द अवतार ऑफ शिवा, which is the destroyer, जिनका रोल इज टू एंड एवरीथिंग। एंड देन विष्णु इज द लाइफ, जिनका अवतार था राम। तो हनुमान वाज अ डिवोटी ऑफ राम। एंड वो कहते हैं कि हम पवन पुत्र हनुमान। तो सोचो कि हमारी जिंदगी में जो पवन है या वायु है या हवा है, सबसे इंपॉर्टेंट हवा कौन सी है? हमारा सांस है ना। बिकॉज हम अगर सांस लेते हैं तो 2 मिनट के लिए हमारे को जिंदगी ज्यादा मिल जाती है ना। फिर एक और सांस लेंगे तो 1 डेढ़ मिनट और, फिर एक सांस लेंगे, फिर 1 डेढ़ मिनट और, ऐसे बढ़ती रहती है हमारी लाइफ। एक बार सांस आना बंद हो गया तो 2 मिनट के बाद हम तो गए, राइट? हमारी स्टोरी एंड हो जाती है वहीं पे। तो पवन पुत्र, द एंटिटी, द एनर्जी जिसको हवा बर्थ दे रही है, वो अगर हनुमान है, तो जो हमारी लाइफ एनर्जी है जो हमारे अंदर है, वो क्रिएट हो रही है व्हेन वी ब्रीद इन। एंड ही प्रेज एंड ही इज अ डिवोटी ऑफ राम। राम को क्या रेफरेंस है यहाँ पे? विष्णु। विष्णु इज बेसिकली द deity फॉर मैनेजिंग लाइफ। तो सांस आके जिंदगी की वर्शिप कर रही है। दैट इज हाउ लाइफ इज एक्चुअली, राइट? बिकॉज दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड अवर बॉडी। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि चलो somebody had written something in a certain way, so you can understand it and relate to it spiritually, it still applies very much, independent of any kind of belief, that okay, when I breathe in, something comes inside me that keeps me alive for 2 minutes or 3 minutes. That something, that entity, लेट्स से उनको कोई नाम देना है तो आपने उनको नाम दिया हनुमान। अब उस एंटिटी को हमने अगर अपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, या हमने उनको थैंक यू बोलना है, या हमने उनको प्रे करना है, तो वी कैन डू दैट। दैट ओ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लाइफ फॉर 2 मिनट्स, राइट? चाहे 2 मिनट ही है, मगर मेरी जिंदगी के 2 मिनट 2 मिनट करते हुए 50-60 साल भी हो सकते हैं, 70 साल भी हो सकते हैं। यू डोंट नो हाउ मेनी इयर्स यू विल लिव। So that is why I felt Hanuman Chalisa is very beautiful if you relate to it in a spiritual concept also. If you believe in religion, then you do a religious concept also. In every way, it is there. And it is supposed to be very strong.
very strong mantra. Mantras are basically vibrations. And कोई भी हम entity की जब बात करते हैं, जैसे any entity, any god that we talk about, तो गॉड की एक नॉन फिजिकल फॉर्म होती है. दे डोंट हैव अ बॉडी लाइक अस, राइट? मगर उनकी एग्जिस्टेंस को सब मानते हैं. तो अगर बॉडी नहीं है तो वो कहाँ पे रहते हैं? एंड उनको एनर्जी कहते हैं. तो अगर कोई चीज एनर्जी है, तो एनर्जी कैन ओनली बी देयर इन सम काइंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी के दो बहुत कॉमन सोर्सेज हैं, लाइट एंड साउंड, राइट? तो मंत्रास की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ उसी में होती है, बिकॉज जब आप एक मंत्र को गाते हो, जब आप एक चीज को रिसाइट करते हो, जैसे आप अगर किसी सिंगिंग इज एसोसिएटेड विद एवरी रिलीजन, राइट? कोई भी प्रे करते हैं, नॉर्मली सिंगिंग होती ही होती है उसमें. सो प्रेइंग एंड रिसाइटिंग अ सर्टेन mantras, it creates a certain frequency. This frequency में that entity and that energy can exist and reside. And if you're creating a sound from within you, जिसके अंदर एक entity, चाहे वो 10 सेकंड के लिए वहां पे एक entity create हो रही है, या आपने एक environment बनाया है किसी के रहने का for 10 seconds, that is a very big thing that you're doing, right? So that is why Hanuman Chalisa or any prayer, I think it has a lot of value because you're creating that medium for it to reside in. So it all came together when I was recording this section, and I think it just brought a lot of clarity with it to me. So I understood it a lot more after singing it. नहीं तो उससे पहले I would have just listened to it as some prayer. But once I sang it and once I felt what was coming out of me, I realized that this was way more powerful, and it was just something that came out. And अगर किसी के साथ connect होता है, somebody is able to get some kind of clarity from it, the purpose is already solved, right? मेरा goal पूरा हो चुका है, because I wanted to bring it out to everyone, and everyone took it. And if it helps them, then I am uh, very happy that it happened, you know. And you said you Yeah. are not capable to talk on a religious side of Hanuman Chalisa, but I felt that you are more capable than many religious people. हम ऐसा करते हैं कि अब हम जरा आपका जो गाया हुआ हनुमान चालीसा है वो लोगों को भी सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि कितना अमेजिंगली आपने जो है वो ये काम किया है. आपने सही कहा कि ये जो है एक डिवाइन इंटरवेंशन इन कामों में जो है वो होती है.